Hello everybody, welcome in my YouTube channel Rajiv Saxena Maths Classes. Today we will discuss question number first of exercise 1.3 from NCERT. This is very important question. एग्जाम में आता है मोस्टली आपका, बहुत अच्छे से समझना है इसको. नाउ स्टार्ट करते हैं. व्हाट इज क्वेश्चन? प्रूव दैट रूट 5 इज एन इरेशनल. प्रूव करना है कि रूट 5 क्या होगा आपका इरेशनल. सॉल्यूशन. If possible, suppose अंडर रूट 5 इज अ रेशनल. पॉसिबल हम ये लाइन क्यों लिखते हैं? ये पॉसिबल, अगर ये संभव है, अगर ये पॉसिबल है तो हम सपोज कर लेते हैं कि रूट 5 इज एन, सपोज कर लेते हैं रूट 5 इज अ रेशनल. रूट 5 को क्या सपोज कर लेते हैं? रेशनल. सो आपको पता है रेशनल नंबर कैन बी रिटन इन द फॉर्म पी अपॉन क्यू. तो रूट 5 को हमने क्या लिखा? पी अपॉन क्यू. P upon Q, where P and Q are co-prime and Q not equal to 0. अब यहाँ पे सबसे ज़्यादा जरूरी आपको जानना है कि what are co-prime. Co-prime क्या होते हैं? तो आपको याद रखना है such two numbers which have no common factor other than 1. ऐसे दो नंबर जिनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता. किसके अलावा? 1 के अलावा. या एक डेफिनेशन और है, बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है. सच टू नंबर हुज एचसीएफ इज 1. ऐसे दो नंबर जिनका एचसीएफ क्या हो? 1, वो आपके कहलाते हैं कोप्राइम. इसका यहाँ पर बहुत बड़ा यूज है, इसलिए आपको समझना है. डेफिनेशन मैंने आपको आगे लिखवाई है, एक बार फिर एक्सप्लेन करूंगा कि व्हाट आर कोप्राइम. तो हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. रूट 5 इक्वल पी अपॉन क्यू होगा. स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड देख रहे हैं आप. देन वी गेट 5 इक्वल पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर. क्यू स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई किया. देन वी गेट 5 क्यू स्क्वायर इक्वल पी स्क्वायर. अब यहाँ से बहुत अच्छे से समझना है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन. अगर ये कन्फ्यूजन यहाँ पे आपको नहीं होता है तो समझ लो आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया. अगर कोई भी कन्फ्यूजन है देन यू कैन आस्क. मैंने आपसे कहा है आप पूछ सकते हैं वाई विद द हेल्प ऑफ कमेंट बॉक्स. अब यहाँ पे आप देखें ध्यान से. 5 इज फैक्टर ऑफ 5 क्यू स्क्वायर. 5 फैक्टर होगा किसका? 5 क्यू स्क्वायर का. कैसे होगा? आप देखो यहाँ पे, आप देखो ध्यान से देखो. 6 को हम एग्जांपल लेके चलते हैं. 6 व्हाट वी कैन राइट 2 इंटू 3. तो हम क्या कह सकते हैं? 2 फैक्टर होगा किसका? 6 का. इनकी 2 फैक्टर होगा किसका? 2 इंटू 3. तो 2 फैक्टर हो गया किसका? 2 इंटू 3. तो सेम कंडीशन यहाँ पे है कि 5 फैक्टर होगा किसका? 5 क्यू स्क्वायर का. ठीक. अब जैसे यहाँ पे आप देखें ध्यान से, 2 किसका फैक्टर होगा? 2 इंटू 3 का. इसका मतलब 2 किसका फैक्टर होगा? 6 का. तो सीधे सीधे यहाँ पे आप देखें 5 किसका फैक्टर होगा? 5 क्यू स्क्वायर का. तो फ्रॉम इक्वेशन 1 5 किसका फैक्टर होगा? 5 इज फैक्टर ऑफ पी स्क्वायर. 5 इज फैक्टर ऑफ पी स्क्वायर. ऑल्सो 5 इज फैक्टर ऑफ पी. जब 5 पी स्क्वायर का फैक्टर है तो 5 पी का भी फैक्टर होगा. इज क्लियर? लेट पी इक्वल, सपोज करेंगे 5m. देखें ध्यान से, यहाँ पे इक्वेशन 1 में पी स्क्वायर गिवन है इसके इक्वल 5 क्यू स्क्वायर के. तो पी के प्लेस पे हम, जैसे यहाँ पे क्या प्रूव करना है आपको? रूट 5 प्रूव करो. रूट 5 कैसा है? इरेशनल है. तो यहाँ पे 5 जो अंदर है, रूट के अंदर 5 है, वो हम लेके चलेंगे 5m. या m के अलावा यू कैन टेक एनी लेटर, बट 5 आपको लेना ही लेना है. सपोज यहाँ पे अंडर रूट 3 होता, अंडर रूट 3 को प्रूव करना होता तो हम क्या लेके चलते? p के प्लेस पे 3m. बट यहाँ पे हम क्या लेके चलेंगे? p इक्वल 5m एंड पुट इन इक्वेशन 1. देन वी गेट, देख रहे हैं आप, 5 क्यू स्क्वायर इक्वल 5m का होल स्क्वायर. क्या आएगा हमारा? 5 क्यू स्क्वायर इक्वल 25m स्क्वायर. अब ये 5 से ये 25 कट हो जाएगा. देन वी गेट क्यू स्क्वायर इक्वल 5m स्क्वायर. दिख रहा है आपको? क्लियर? अब जैसे हमने फर्स्ट इक्वेशन से किया था कि 5 फैक्टर होगा, ऐसे यहाँ पर 5 फैक्टर होगा किसका? 5m स्क्वायर का. तो फ्रॉम इक्वेशन 2 से 5 किसका फैक्टर होगा? क्यू स्क्वायर का. तो 5 इज फैक्टर ऑफ क्यू. जब 5 क्यू स्क्वायर का फैक्टर है तो 5
क्यू का भी फैक्टर होगा। और ध्यान रखना है इस चीज़ का, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो 9BC हमने क्या देखा कि 5 कॉमन फैक्टर है। किसका कॉमन फैक्टर है? पी एंड क्यू का। 5 पी का भी फैक्टर है, 5 क्यू का भी फैक्टर है, देन वी कैन से 5 इज कॉमन फैक्टर ऑफ पी एंड क्यू। बट हमने क्या सपोज किया था? हमने सपोज किया था पी एंड क्यू आर को प्राइम। हमने सपोज किया था पी एंड क्यू कैसे हैं? को प्राइम है। इस क्लियर? पी एंड क्यू आर को प्राइम। बट यहाँ पे क्या आ गया? इस हिसाब से आ गया कि पी एंड क्यू को प्राइम नहीं है। हमने माना गया था को प्राइम है। को प्राइम की डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी, ऐसे दो नंबर जिसका कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो, किसके अलावा? 1 के अलावा। तो ये लाइन क्या कर रही है? दिस कंट्राडिक्शन। कंट्राडिक्ट का मतलब होता है अपोज करना, झूठा साबित करना। दिस कंट्राडिक्ट द फैक्ट। कौन सा फैक्ट झूठा साबित कर रही है ये चीज? पी एंड क्यू आर को प्राइम। तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन लास्ट हो गया लगभग। सो ओवर सपोजिशन इज रॉन्ग। जो हमने सपोज किया था पी एंड क्यू, क्या सपोज किया था? को प्राइम, वो रॉन्ग हो गया। जब हमारा सपोजिशन रॉन्ग हो गया, सपोजिशन मतलब √5 हमने क्या सपोज किया था रेशनल, वो रॉन्ग हो गया, हैंस √5 इज एन इरेशनल। आपका √5 क्या हो जाएगा? इरेशनल। क्लियर? अब मैंने कहा था डेफिनेशन को प्राइम की आप देख लें ध्यान से एक बार। सच टू नंबर्स विच हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। ऐसे दो नंबर जिनका कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो, किसके अलावा? 1 के अलावा, क्या कहलाते हैं? को प्राइम। ठीक है, अब एक बार ध्यान से देखें आप लोग इक्वेशन 1 में, बहुत ध्यान से। 5 इज फैक्टर ऑफ 5q²। तो 5 का फैक्टर है, देख रहे हैं ध्यान से। तो 5p² का भी फैक्टर होगा। ये लाइन आपको बहुत अच्छे से समझना है। जैसे आपको सबसे अच्छा एग्जांपल दे रहा हूँ मैं। 2 किसका फैक्टर है? 2 इंटू 3 का। 2 इंटू 3 का। तो 2 फैक्टर होगा किसका? 6 का। बस इतना समझना है आपको। जब 5p² का फैक्टर होगा तो 5 इज ऑल्सो फैक्टर ऑफ p। ये आपको ध्यान रखना है। एंड स्टूडेंट्स प्लीज़ लाइक करें, क्योंकि आप, मुझे लग रहा है कि आप लाइक कर रहे हैं। कोई क्वेरी हो, यू कैन आस्क with the help of comment box. Thank you. Have a nice day.